ओम शांति। अब विघ्न अति में आने वाले हैं। समस्याएं दिन प्रतिदिन और ही बढ़ती जाएंगी। समय को हम देखते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बहुत स्पीड से परिवर्तन की ओर जा रहा है। इसलिए अब देखते ही देखते विघ्न, समस्याएं, आपदाएं अति में आने वाले हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए हमें सिर्फ यही एक उपाय है, क्योंकि जैसे ही कलयुग में पाप, अत्याचार, अधर्म बढ़ता जाता है, तो समस्याएँ तो दिन प्रतिदिन इस संसार में बढ़नी ही हैं और बढ़ती ही जा रही हैं। और हम देखते ही जा रहे हैं कि कितनी समय स्पीड से बदल रहा है, समस्याएँ एकदम बढ़ती जा रही हैं, विघ्न दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, हर घर में समस्याएँ पैदा हो रही हैं, हर इंसान के पास विघ्न आ रहे हैं, हर इंसान भय में जी रहा है। इन विघ्नों और समस्याओं से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। परमात्मा कहते हैं वर्तमान समय में बहुत सी ऐसी बातें और परिस्थिति आती हैं जिनको देख कर के अचानक कईयों के मुख से ये निकल ही जाता है कि ये क्या हो गया, कैसे हुआ, और आश्चर्य खाते हैं। बाबा, जब कोई घटना हमारे सामने घटती है, अचानक किसी ने शरीर छोड़ दिया, अचानक कोई भूकंप आ गया, अचानक कुछ भी हो सकता है, अचानक कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, जैसे कोरोना ही अचानक आया था, और भी कोई बीमारी, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया। हमने ऐसे कई बार प्रैक्टिकल में देखा है कि 1 घंटे पहले ही व्यक्ति अच्छे से बैठा हुआ था, हमारे साथ घूम रहा था, खाना-पीना खा रहा था, सब कुछ कर रहा था, और 1 घंटे बाद पता चलता है इसको अटैक आया और वो चला गया। तो ऐसे अचानक जब कोई सीन हमारे सामने आती है, तो कई बार घबरा जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया? और जब हमारा कोई नज़दीकी हो और वो कोई ऐसे जब अचानक उसके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है, तो हम और ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो इसको ही विघ्न कहते हैं। यही समस्याएँ दिन प्रतिदिन बढ़नी हैं। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा के हर सीन को अब साक्षी होकर के देखने की आदत डालो। कभी अपने मुख से ये नहीं कहना कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये दोनों संकल्प उत्पन्न होना भी बाबा कहते हैं, इसे भी हलचल का रूप कहेंगे। जो होना है वो तो होना ही है। बाबा कहते हैं कि हर सीन जो भी इस ड्रामा में हो रही है, जो भी एक्ट होती है, जो होना है वो फिक्स है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, ना भगवान को, ना ड्रामा को, ना समय को। जो होना है वो होना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हर सीन को साक्षी होकर के देखते चलो। बाबा कहते हैं कि जो महारथ जी बत्ते होते हैं, उनकी बुद्धि में तो ये रहेगा कि विघ्न आना तो आवश्यक है, और वह विघ्नों में भी सदा हर्षित रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं महारथी बच्चे जिनको भगवान में निश्चय है। क्योंकि बाबा ने तो बताया है कि समय जैसे बढ़ेगा तो विघ्न और समस्याएं तो आनी ही है, लेकिन वो उन विघ्न और समस्याओं में भी सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि नथिंग न्यू, ये है फाइनल स्टेज। बाबा ने कहा है कि अब समय अति की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की ओर जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने ये परीक्षाएं, ये समस्याएं अति के रूप में आएंगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। समय आगे बढ़ेगा तो प्रकृति तो समाप्ति की ओर जाएगी ही। तो वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने बाबा कहते हैं कि ये परीक्षाएं और ये विघ्न अति के रूप में आना ही आना है। इसलिए कभी किसी बात में आश्चर्य नहीं खाना। फाइनल पेपर में ये आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी जरूर। तभी तो बाबा कहते हैं पास और फेल का रिजल्ट निकलेगा कि कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है। अगर ये समस्याएं नहीं आएंगी तो पता कैसे चलेगा कि कौन पास है और कौन फेल है। इसलिए बाबा कहते हैं एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर रखो। ऐसा ना हो समस्या आए और तुम अपनी सीट अर्थात
स्थिति को ही संभालने में लग जाओ। परंतु कई बच्चों को समस्या ही सीट याद दिलाती है, बाबा कहते। अर्थात जब कोई विघ्न आता है तभी विशेष योग लगाते हैं, भट्टी रखते हैं, नहीं तो सहज में तो भूल ही जाते हैं बाबा को। बाबा कहते हैं बाबा तो देखता रहता है, भगवान तो जानता है कि जब किसी के पास कोई विघ्न आता है, समस्या आती है, तब एकदम फिर योग करेंगे, बाबा से बोलेंगे बाबा ये समस्या आ गई है, ऐसा समय आ गया है, इसको निकालो। उस टाइम पर फिर अटेंशन देते हैं और जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है उस टाइम पर बाबा को भी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही उन्हें शस्त्रों की स्मृति दिला रहे हैं। और लास्ट में बाबा ने कहा सूली से कांटा बनना ये भी फाइनल स्टेज नहीं है। बाबा के बच्चे कई बार कहते हैं ना कि कोई बड़ी समस्या है, वही सूली से वो कांटा बन गई, ये फाइनल स्टेज नहीं है। अब तो कांटे को भी समाप्त करना है, ऐसी स्थिति तक पहुंचना है जो अंश और वंश सब समाप्त हो जाए उसे कहेंगे संपूर्ण स्टेज। तो हमें ऐसी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचना है और आने वाले समय में जो विभिन्न समस्याएं होंगी उनको पार करना है। ओम शांति।